आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं रिस्पायरेशन के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एफईसी पार्ट 2 का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है रिस्पायरेशन। स्टूडेंट्स, रिस्पायरेशन को डायरेक्टली डिफाइन करने से पहले हम इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं कि रिस्पायरेशन ज़रूरी क्यों है, हमें रिस्पायरेशन के प्रोसेस का क्या ज़रूरत है। तो रिस्पायरेशन असल में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और रिस्पायरेशन के प्रोसेस से हमें एनर्जी मिलती है इस प्रोसेस से। अब इस प्रोसेस को हम समझते हैं, लेकिन इससे पहले जो चीज़ हमें चाहिए, एनर्जी की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो एनर्जी क्यों चाहिए। मतलब रिस्पायरेशन की हम बात करते हैं कि रिस्पायरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है बॉडी के अंदर जिसमें मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती हैं, मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और उनके बॉन्ड से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है और वही पोटेंशियल एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। उससे जो है हमारे पास बॉडी के अंदर एटीपीज बन जाते हैं और ये एटीपी जो है हमारे पास वो फिर एनर्जी की फॉर्म में हमें रिक्वायर्ड है, राइट। अब बात करते हैं इन एटीपीज के ऊपर, ये हमें किस तरह चाहिए और क्यों चाहिए, एनर्जी हमें इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए, एनर्जी जो है ये एसेंशियल है, लाइफ के लिए ज़रूरी है। एनर्जी के बगैर कोई भी प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरियस टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, लाइक मूवमेंट है ऑर्गेनिजम्स का, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, उनमें से कोई भी प्रोसेस एनर्जी के बगैर पॉसिबल नहीं है। सो फॉर एफिशिएंट मूवमेंट, फॉर एफिशिएंट ग्रोथ एंड फॉर एफिशिएंट रिप्रोडक्शन, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बहुत अहम फीचर्स है, जब हम उन फीचर्स की बात करते हैं, उन सारे फीचर्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और ये एनर्जी हमें रिस्पायरेशन के ज़रिए मिल सकती है। तो रिस्पायरेशन इसी वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ फीचर्स जिनके मैंने नाम लिए, इनको जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ना इस टॉपिक का हिस्सा ये नहीं है। तो आप लोगों ने समझना है कि असल में मोमेंट क्या है। मोमेंट ऑर्गेनिजम्स का अपनी जगह पे इसकी जो मूवमेंट होती है, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है हमारे पास, तो इस प्लांट का अपनी जगह पे मूवमेंट का मतलब क्या है। मूवमेंट अपनी जगह पे मतलब ये है कि इसकी रूट्स ग्रोथ करते हैं ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ इसकी रूट्स की ग्रोथ हो रही होती है। रूट्स किस तरफ, इस तरफ ग्रोथ कर रहे हैं, इसकी जो शूट्स है वो ऊपर की तरफ इस तरह ग्रो कर रहे हैं, शूट्स इस तरफ ग्रो कर रहे हैं, रूट्स नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं। ये जो ग्रोथ है इन शूट्स का और रूट्स का ऊपर और डिफरेंट साइड्स पे, इसको हम मूवमेंट कहते हैं, इसको प्लांट मूवमेंट कहते हैं। प्लांट मूवमेंट का चैप्टर अगर आ गया है तो हम बहुत डिटेल से इनके ऊपर बात करेंगे, राइट। तो मूवमेंट्स हमारे पास प्लांट के अंदर प्लांट मूवमेंट होते हैं, इस तरह इसकी लीव्स, रूट्स, इसके जो शूट्स है उसकी जो ग्रोथ होती है, इसको हम मूवमेंट कहते हैं। तो जाहिर है कि इस पर्पज़ के लिए ये एनर्जी के बगैर पॉसिबल नहीं है। किस तरह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन किया टर्म ग्रोथ को, कि जो इसके क्या है, शूट्स है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रोथ तो सेल डिवीजन के बगैर पॉसिबल नहीं है। नए सेल डिवीजन होगी, जब सेल डिवीजन होगी तो नए सेल्स बनेंगे। तो अब ये जो ग्रोथ है, जहाँ पे नए सेल्स बनते हैं, तो नए सेल्स भी आसानी से नहीं बन सकते। नए सेल्स को की डिवीजन के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड मूवमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। सेल्स डिवीजन के लिए एनर्जी किस तरह चाहिए, बहुत डिटेल टॉपिक है, इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, नए ऑफस्प्रिंग बनाते हैं और वो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करते हैं वो फर्टाइल होते हैं। मतलब अगर हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना चाहें कि रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन क्या है, तो रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब ये है कि वो जो बच्चे ये पैदा करते हैं ऑर्गेनिज्म, वो बच्चे फिर से भी और बच्चे पैदा कर सकते हैं। मतलब ऐसी बात नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, दो ऑर्गेनिज्म मेटिंग करते हैं, इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एक ऑर्गेनिज्म एक बच्चा, या इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है लाइक, तो उसके नतीजे में बच्चा प्रोड्यूस हो जाता है। प्लांट का है या एनिमल का जो भी है, जो इसका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो फर्दर अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो फिर हम इसको ये जो है हम इन दिस टर्म रिप्रोडक्शन नहीं है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जो बच्चे प्रोड्यूस हो जाते हैं वो फर्दर फर्टाइल होते हैं, वो फर्दर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो अब देखें, मोमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन,
इन सारे प्रोसेसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और एनर्जी हमें मिलती है थ्रू रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे ली हुई हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। ये जनरली इस टॉपिक के साथ ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे दिए हैं मैंने। फर्स्ट ये है कि ग्रोथ दो किस्म की होती है, एक डिटर्मिनेट ग्रोथ है और एक इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। डिटर्मिनेट ग्रोथ उस टाइप की ग्रोथ को कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक टाइम तक वो ग्रोथ कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड तक, फिर वो इससे ज़्यादा आगे बढ़ते नहीं हैं, इसके आगे ग्रोथ नहीं होती। जिस तरह एनिमल्स एक ख़ास साइज इसका बन जाता है, एक ख़ास हद तक वो ग्रोथ कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद वो ग्रोथ नहीं करते, तो स्टॉप हो जाता है उसका ग्रोथ। तो ये जब ग्रोथ स्टॉप हो जाता है इसको हम डिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। और फिर वो ऑर्गेनिज्म जिसकी ग्रोथ स्टॉप नहीं होती, जो मुसलसल ग्रोथ कर रहे हैं, जिस तरह कुछ प्लांट्स ऐसे हैं हमारे पास जो मुसलसल उसके लेंथ में इजाफा होता है, मुसलसल इसका जो साइज है उसमें इजाफा हो रहा होता है, तो इस तरह की ग्रोथ को इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। अब ग्रोथ हमारे पास है क्या? ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रोथ का मतलब ये है कि इसके साइज में क्या हो जाए, कि किसी भी ग्रोथ का मतलब ये है कि हमारे पास क्या हो, ग्रोथ का मतलब क्या है कि सेल डिवीजन हो और सेल्स जब डिवाइड हो जाए तो वो फिर स्पेशलाइज्ड भी हो जाए, वो फिर स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। अब ये हमारे पास दूसरा टर्म है डेवलपमेंट, तो इसकी पर बात करते हैं। ग्रोथ हमारे पास क्या है कि साइज में ऑर्गेनिजम्स का साइज इससे इंक्रीज हो रहा होता है, बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। ग्रोथ जो है ये एक्सटर्नली आप फील कर सकते हैं, एक्सटर्नली आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होता है कि ग्रोथ है। और इसके अलावा सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर आप इसको देख सकते हैं, बॉडी पार्ट्स के लेंथ इंक्रीज हो रहा है। एंड ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, मतलब ये है कि ग्रोथ में सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा होता है, सेल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्वांटिटेटिव इसलिए कहते हैं। दूसरा टर्म क्वालिटेटिव है जो कि ग्रोथ का करेक्टर नहीं है। ग्रोथ जो है ये एक हद तक जो है, आप जिस तरह मैंने डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट की बात की, ये एक हद तक जाता है और इसके बाद स्टॉप हो जाता है, इसके बाद आगे ये जो है वो नहीं जाता। तो अब देखिए, हमारे पास ग्रोथ का मतलब ये है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इंसान के अंदर सेल डिवीजन जब ज़्यादा होती है, सेल डिवीजन के नतीजे में अगर इंसान के अंदर देखें तो इसका एक पूरा साइज़ बन जाता है। 20-25 साल के बाद इंसान का एक ढांचा जो पूरा आप देखते हैं एक बड़े आदमी का, तो वो इतना ग्रोथ कर लेता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो ग्रोथ नहीं करता, उसके बाद वो ग्रोथ स्टॉप कर लेता है। राइट, यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस डायग्राम में आप एक ह्यूमन को देख सकते हैं कि एम्ब्रियो से किस तरह से यहाँ पे एक जो इन्फेंट बच्चा बनता है और इसके बाद वो बच्चा दुनिया में जब पैदा हो जाता है तो इसकी किस तरह वो जो है इसकी सेल डिवीजन के थ्रू ये बढ़ता है और फाइनली इससे एक पूरा जो है पूरा इंसान, पूरा एक ह्यूमन बॉडी जो है उससे डेवलप हो जाती है। तो ये सेल डिवीजन के नतीजे में है और इसको ग्रोथ कहते हैं। दूसरा टर्म यहाँ पे डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट जो है ये क्वालिटेटिव इन नेचर है। क्वालिटेटिव मीन्स कि इसमें सेल डिवीजन की हम बात नहीं करते, बल्कि जो सेल्स बन जाते हैं वो सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, और वो फंक्शनलाइज हो जाते हैं, वो फंक्शंस शुरू करते हैं, वो जो इसका नेचर है, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ तो कर लेते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, लेकिन अब इन सेल्स ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है या इन सेल्स ने और बहुत सारे काम करने हैं, तो वो फिर हमारे पास क्या है, वो फंक्शंस है और इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ, स्पेशलाइजेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ सेल कलेक्टिवली इज कॉल्ड ग्रोथ। राइट, यहाँ पे हम पूरी बॉडी के अंदर जितने सेल्स है इसकी बात करते हैं कि क्या ये सेल्स फंक्शनल है, मैच्योर है, स्पेशलाइज्ड हो गए हैं या नहीं हुए हैं, तो हम इसको फिर डेवलपमेंट कहते हैं। ये हमारे पास डेवलपमेंट है। जैसा कि अभी मैंने बताया, डेवलपमेंट जो है ये क्वालिटेटिव नेचर है और ये पूरी ज़िंदगी में ये डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है ये स्टॉप नहीं होता। ये जब तक इंसान खबर तक नहीं जाता या ऑर्गेनिज्म मर नहीं जाता, तब तक ये प्रोसेस बॉडी के अंदर कंटिन्यू रहता है। तो अभी रेस्पिरेशन के ऊपर बात हो रही थी, ये दो टॉपिक्स मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आपके फ़ायदे के लिए ये मैंने यहाँ पे मेंशन की, क्योंकि यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी मेरे पास थी। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें हमारी बॉडी को इन सारे प्रोसेस के लिए, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, ये डिफरेंट प्रोसेसेस जो है इनमें एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि ये लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करेक्टर है। तो अगर आपके बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी नहीं है तो इनमें से कोई भी प्रोसेस जो है वो मुमकिन नहीं है। और अगर इनमें ये प्रोसेस मुमकिन नहीं है तो जाहिर है फिर लाइफ नहीं है।
तो हम ये कह सकते हैं कि लाइफ के लिए एनर्जी ज़रूरी है, और एनर्जी जो है हमारे बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म को मिलती है थ्रू रिस्पायरेशन। तो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एनर्जी किस तरह मिलती है इसके ऊपर ब्रीफली बात करते हैं। तब तक काफ़ी है इतना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।